हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का नया सेक्शन है थर्मोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर के अंदर जो आपने देखा होगा कंप्लीट लेक्चर कि उसके अंदर अपन ने स्टडी किया एंथैल्पी चेंजेस इन अ फेज ट्रांजिशन, एंथैल्पी चेंजेस इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस। तो आज के लेक्चर में नया कंसेप्ट है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मो मीन्स हीट and chemistry means in a chemical reaction. केमिकल चेंजेस में हीट एनर्जी चेंज कैसा होगा उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। डेफिनेशन क्या है देखो थर्मोकेमिस्ट्री का, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ एंथैल्पी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। क्या देखने का, एंथैल्पी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी इवॉल्व होगा या एब्सॉर्ब होगा, इसके बारे में डिस्कशन जिस ब्रांच में किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री। अब अपने को मालूम है केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी के एंथैल्पी के अगर चेंजेस की बात करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज है। पहला, हीट में बी absorbed or heat may be evolved. Heat may be absorbed or heat may be evolved. अगर हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट इवॉल्व होता है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। मतलब इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मस्ट बी पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन अपन पहले भी स्टडी किया है। अगर किसी सिस्टम का प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, तो साइन कौन सा आता है, प्लस। इधर हीट एब्सॉर्ब हो रहा है मतलब सिस्टम में हीट ऐड हो रहा है, सिस्टम का फायदा हो रहा है, तो साइन कौन सा, पॉजिटिव। इधर हीट इवॉल्व हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज को साइन आएगा कौन सा, माइनस। ओके, लेकिन ये प्लस और माइनस साइन एग्जैक्टली कैसे आए वो समझने के लिए अगला कंसेप्ट जिसको अपन बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन क्या है देखो, द difference between sum of enthalpies of product and sum of enthalpies of reactant। ये डिफरेंस होता है किसका, sum of enthalpies of product and sum of enthalpies of reactant। लेकिन कब, when all the substance taken in their स्पेसिफिक स्टेट, एक पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट में लिया जाएगा। केमिकल रिएक्शन में अमाउंट्स अपन इंडिकेट करते इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, देयर अमाउंट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। बैलेंस इक्वेशन में उसका अमाउंट उसके कोएफिशिएंट से इंडिकेट करना चाहिए और वो कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स देता है। तो दोनों के एंथैल्पीज का डिफरेंस, किसके, प्रोडक्ट का एंड रिएक्टेंट का, उसको अपन बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए अपने पास एक रिएक्शन है, A प्लस B गिव्स C प्लस D। तो समझ लीजिए A की एंथैल्पी है H1, B की एंथैल्पी है H2, C की एंथैल्पी है H3 और D की एंथैल्पी है H4। तो यहां पर जो एंथैल्पी चेंज हुआ मतलब डेल्टा H, अगर ये निकालना है तो अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट की एंथैल्पी मतलब H3 प्लस H4 माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी मतलब H1 प्लस H2, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब यहां पर दो रिएक्टेंट है तो अपन ऐसा बोल दिया, लेकिन हमेशा इतने ही रिएक्टेंट रहेंगे इसकी गारंटी नहीं। इसीलिए इस फॉर्मूले को सिंपली अपन लिखेंगे समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इंटरेस्टिंग टर्म ऐसा है कि डेल्टा H जो है मतलब ये जो डिफरेंस अपन ले रहे हैं
ये जीरो भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। मतलब मैं कहूंगा इफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, देन change in enthalpy of a chemical reaction is equal to क्या रे बेटा, जीरो। मतलब एंथैल्पी ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा, उसको अपन आइडियल कंडीशन बोलेंगे। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है ऐसे कंसेप्ट के। तो दूसरा क्या है, इफ समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट is greater than summation of enthalpies of reactant। अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट के कंपेयर में, तो डेल्टा एच को साइन आना चाहिए कौन सा, पॉजिटिव, बड़े नंबर का। एंड अगर आप कंसीडर करते हैं कि समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी है, रिएक्टेंट, किसके कंपेयर में, प्रोडक्ट, तो डिफरेंस ही लिया जाएगा, बट साइन बड़े नंबर का, मतलब इधर डेल्टा एच को साइन आएगा कौन सा, माइनस। बात को समझिए। अभी थोड़ी देर पहले जो अपन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक देखा था उसका मैं इधर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। प्रोडक्ट की एंथैल्पी बढ़ गई, मतलब उसने हीट क्या की, एब्जॉर्ब, तो साइन कौन सा आया, पॉजिटिव। इसीलिए इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्सॉर्ब, एंथैल्पी इज इंक्रीज, मींस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सो चेंज इन एंथैल्पी मस्ट बी पॉजिटिव। वही अगर अपन एक्सो में बात करेंगे तो अपन ने कह रहे इधर की रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, एनर्जी कम हो गई मतलब एनर्जी इवॉल्व हो गई, तो डेल्टा एच को साइन आया इधर कौन सा, माइनस। उसका ही अगला सेक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ तो देख लिया अपन ने, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। अब इधर एक ही नया वर्ड आया कौन सा, स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या कंसिडर किया, देखो इधर, द एंथैल्पी चेंज व्हेन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। वही कंसेप्ट है, सिर्फ इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट है उसके स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब अपने को सिर्फ समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या, देखो एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर, एंड अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉल्यूशन फॉर्म में यूज हो रहा है तो उसका 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ये स्टैंडर्ड स्टेट है। और इस स्टैंडर्ड स्टेट में अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन मिल रहा है तो उधर होने वाला एंथैल्पी चेंज, मतलब उसके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ आप बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, बाकी कुछ नहीं, मतलब इसके लिए सेम फार्मूला, डेल्टा एच स्टैंडर्ड है इसलिए इसके सर पर ऐसा 0 लिखा जाएगा, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट की एंथैल्पी स्टैंडर्ड, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन इसकी भी एंथैल्पी कौन सी, स्टैंडर्ड। ओके, वही कंसेप्ट है, सिर्फ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या कहा मैंने, 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, 1 बार मतलब नियर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 298 केल्विन पे कौन से फॉर्म में मिलता है, गैस, तो ये होगा उसका स्टैंडर्ड स्टेट। वाटर, वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन से फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड। CO2 कौन से फॉर्म में मिलेगा, गैस। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कौन से फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड। तो ये कुछ स्टैंडर्ड स्टेट है। हाइड्रोजन H2 कौन से फॉर्म में मिलेगा, गैस। O2 कौन से फॉर्म में मिलेगा, गैस।
MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड। ओके, तो ये उसके स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है। इसमें अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिए जाते हैं तब होने वाला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अपने को दिखने के दो टाइप। पहला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगला कंसेप्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, द एंथैल्पी चेंज दैट occurs in a reaction in which 1 mole of pure compound form in its standard state from its element in their standard state। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल बनना चाहिए किससे? उसके एलिमेंट से। that form substance must be present in their standard state and element used for its formation are also present in their standard state। एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए अपने को प्रिपेयर करने का है, मीथेन फॉर्म करने का है, मीथेन दैट इज CH4 जिसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है गैस। अब मीथेन बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट जरूरी है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनो एटॉमिक सॉलिड होता है तो हाइड्रोजन डाई एटॉमिक गैस होता है। ये हो गए स्टैंडर्ड स्टेट। अब सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करना। कार्बन इधर कितना है? 1, इधर भी कितना है? 1। हाइड्रोजन इधर कितने? 2, इधर कितने? 4। तो बैलेंसिंग के लिए यहां पर यूज करेंगे ट्वाइस। ओके, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इधर मीथेन फॉर्म हो रहा है। कहां से? उसके एलिमेंट से। एक पॉइंट दिमाग में रखना, कंपाउंड बनना चाहिए उसके एलिमेंट से, ना कि अदर कंपाउंड से। मतलब एक कन्वर्जन एलिमेंट टू कंपाउंड चाहिए, कंपाउंड टू कंपाउंड नहीं। ओके, एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तो वहां का एंथैल्पी दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको आप इंडिकेट कर सकते हो डेल्टा FH। F इधर आ रहा है फॉर्मेशन और एंथैल्पी है, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसलिए इधर लेंगे, इसके सर पर देंगे अपन 0। अब अगर अपन इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है -74.8 किलोजूल पर मोल। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वैल्यू कितनी है? -74.8 किलोजूल पर मोल। इसके अंदर सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कंपाउंड बनना चाहिए उसके एलिमेंट से, और एलिमेंट और कंपाउंड मस्ट बी प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। और एक एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा होता है? लिक्विड। बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट की जरूरत है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में मिलता है? H2 इन गैसियस फॉर्म, ऑक्सीजन O2 इन गैसियस फॉर्म। हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी 2, बैलेंस। ऑक्सीजन इधर 2, इधर 1। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, लेकिन 2 मोल बनेंगे। अपने को सब्सटेंस कितना मिलना चाहिए? 1 मोल। इसीलिए अपन क्या करेंगे? ऑक्सीजन का हाफ मोल कंसिडर करेंगे। रिएक्शन इज बैलेंस। तो यहां पर जो एंथैल्पी चेंज है ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुआ है? वाटर का। ओके, वाटर के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू -286 किलोजूल पर मोल इतनी होती है। कितनी? 286 किलोजूल पर मोल इतना होता है। ओके, अब इसका यूज क्या है? इसी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज करके आप किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी निकाल सकते हो। अभी अपन ने क्या देखा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और यू में से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज अ समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी अपने पास होनी चाहिए। अगर कोई सब्सटेंस, जैसे समझो किसी रिएक्शन में CH4 आ रहा है, मीथेन आ रहा है, तो मीथेन का ये जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वही उसकी एंथैल्पी है, तो वो वैल्यू अपन यूज करेंगे इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सो दैट वी गेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं?
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, रही बात एलिमेंट की, क्योंकि रिएक्शन के अंदर एलिमेंट भी आ सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। एलिमेंट अपन बनाते नहीं है। एलिमेंट किसको बोलते हैं? द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज अ एलिमेंट। मतलब उसको फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी? 0। क्या कहा? एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा? 0। एंड कंपाउंड का एंथैल्पी मतलब ही उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो अपन यूज करेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगली टर्म है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब क्या? बर्निंग। ओके, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं कंबशन। अब इसके अंदर होने वाला एंथैल्पी चेंज कैसा? द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स इन अ रिएक्शन इन विच 1 mole of substance in its standard state is completely oxidized। क्या अंडरलाइन किया है? देखो मैंने पहले ही, completely oxidized, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होना चाहिए। मतलब जितने ऑक्सीजन उसमें ऐड हो सकते हैं पूरे के पूरे ऐड होने चाहिए, तब जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको अपन बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एग्जांपल के तौर पर अपन डिस्कशन करेंगे कि समझो कार्बन है। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है? सॉलिड। अब ये कंबाइन हो गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैस। तो फिर इधर मिलना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। सबको मालूम, सुना होगा आपने, कार्बन ऑक्सीजन के साथ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, लेकिन मोनोऑक्साइड मतलब और एक ऑक्सीजन ऐड हो सकता है। अपन ने क्या कहा? कंप्लीट ऑक्सीडाइज, मतलब जितना ऐड हो सकता है उतने ऐड होने चाहिए, मैक्सिमम ऐड होने चाहिए। ओके, दैट्स वन इज द कंबशन। तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो उसको कंबशन नहीं बोलेंगे, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए, मतलब मैक्सिमम ऐड होना चाहिए, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। ओके, तो इधर जो एंथैल्पी चेंज है, इस एंथैल्पी चेंज को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डेल्टा सी एच इधर सर पे लिखेंगे 0। 0 का मतलब स्टैंडर्ड, सी का मतलब कंबशन। ओके, तो यहां की एंथैल्पी इज इक्वल टू कितना होगा? देखो, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 393.5 किलोजूल पर मोल। और एक एग्जांपल लेते, एसिटिलीन C2H2 स्टैंडर्ड स्टेट गैस। अगर आप इसका कंबशन करते हो, O2 के साथ रिएक्शन करते हो, तो बन सकता है क्या रे बेटा? CO2 स्टैंडर्ड स्टेट गैस। और कोई भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन होता है तो बनता है CO2 प्लस H2, तो वाटर मिलेगा एक। बैलेंस करेंगे, कार्बन कितने? 2, तो यहां पर बैलेंसिंग के लिए ट्वाइस। हाइड्रोजन कितने? इधर 2, तो इधर भी कितने? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? देखो, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना? 5। 5 ऑक्सीजन लेने का है, तो इसलिए अपन यहां पर लेंगे 5/2। 5 2 जा 10, 10 का हाफ मतलब कितना? 5। वाटर का भी स्टैंडर्ड स्टेट मिलना चाहिए, दैट इज लिक्विड। और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन का वैल्यू होता है -1300 किलोजूल पर। ओके, ये है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। छोटा सा पॉइंट, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि जैसे ये पहले वाला रिएक्शन है, इसको अपन कार्बन का कंबशन बोलेंगे। क्या का कंबशन? कार्बन का कंबशन। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज अ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ CO2। इसी वैल्यू को मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन बोल सकता हूं, नहीं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकता हूं। बात को समझिए, कार्बन का कंबशन हो रहा है इसीलिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है उसके स्टार्टिंग एलिमेंट से, तो इसको फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं CO2 का। ओके, तो
तो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। अगला टर्म है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या है देखो, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच एंथैल्पी चेंज, फिजिकल स्टेट and number of moles of reactant and product have been specified। ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें एंथैल्पी चेंज भी बताया हो, फिजिकल स्टेट भी बताया हो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी बताया हो। ओके, सिंपली कंसेप्ट को समझिए। थर्मो मींस हीट एंड केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ही लिखने का है, बट अलोंग विद द हीट एनर्जी चेंजेस, डेल्टा एच भी आना चाहिए। अपन ने लिखा है कंसेप्ट, सिर्फ अपने को अब ये समझने का है कि उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल जैसे अभी अभी अपन ने वाटर का फॉर्मेशन लिखा था, H2 इन अ गैसियस फॉर्म प्लस O2 इन अ गैसियस फॉर्म गिव्स क्या, H2O इन अ लिक्विड फॉर्म। हाइड्रोजन इधर दो तो इधर भी दो, ऑक्सीजन इधर दो इधर एक, बैलेंस करने के लिए इसको क्या किया था, हाफ। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया। और इसको अपन अगर एंथैल्पी के टर्म में लिखते हैं, क्या के टर्म में, एंथैल्पी के, तो ये हो गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे अपन ने इसमें अभी क्या लिखा था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना था, -286 किलोजूल पर मोल। याद है कि नहीं, अभी देखा था अंडर द हेडिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वाटर फॉर्म हो रहा है, यहां तक सोचेंगे तो केमिकल इक्वेशन, और पूरा सोचेंगे तो उसको बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसमें रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इंडिकेट करने हैं, और उसके साथ साथ यहां पर एंथैल्पी चेंज भी बताना है एट द राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ओके, फिर से एक बार मैं रूल बता रहा हूं। पहला रूल है, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इंडिकेटेड अलोंग विद देयर फिजिकल स्टेट। अपन और एक एग्जांपल इसका स्टडी करेंगे। जैसे अभी अपन ने देखा एसिटिलीन है, C2H2 इन अ गैसियस फॉर्म प्लस O2 इन अ गैसियस फॉर्म gives क्या बेटा, CO2 in a gaseous form plus H2O in a liquid form। ये अपन ने देखा था अभी अंडर द हेडिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कार्बन इधर दो तो यहाँ पर दो, हाइड्रोजन इधर दो तो यहाँ पर भी दो, ऑक्सीजन इधर 2 2 4 प्लस 1 5, तो 5 को बैलेंस करने के लिए क्या यूज किया था, 5/2। ये हो गया केमिकल इक्वेशन। अगर आप इसे एंथैल्पी चेंज के साथ बताते हैं, इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन आ रहा था -1300 किलोजूल पर मोल, तो इस इक्वेशन को अपन बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके, अब अपन देखेंगे रूल जिसका यूज करके अपन थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब अपन देखेंगे रूल फॉर थर्मोकेमिकल इक्वेशन, मतलब हाउ टू राइट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। पहला, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपने पास होना चाहिए। एंड अनदर वन पॉइंट इज दैट रिएक्शन शुड बी बैलेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स के टर्म में बैलेंस किया जाना चाहिए। दूसरा, राइट एंथैल्पी चेंज on right side of reaction with proper sign। अभी अपन ने एग्जांपल में देखा, रिएक्शन लिखने के बाद राइट साइड में आप एंथैल्पी चेंजेस लिखेंगे विद द प्रॉपर साइन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हो रहा है तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, मतलब डेल्टा एच इज पॉजिटिव। साइन भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट must be indicated in a reaction। कौन से फिजिकल स्टेट में, ये भी बताना बहुत जरूरी। जैसे सॉलिड है तो उसके लिए सिंबल अपन देते हैं यस, लिक्विड है तो यल, गैस है तो जी, एक्वस है तो AQ, अलग अलग ऐसे जिस फिजिकल स्टेट में वो प्रेजेंट है उस हिसाब से आप ऐसा लेटर यूज करेंगे। यस फॉर सॉलिड, यल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस एंड AQ फॉर एक्वस।
flux, like that, so on, और भी होते हैं, it depend upon the reactant and product. फोर्थ वन रूल है कि समझो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर उस रिएक्शन को आपने मल्टीप्लाइड किया या डिवाइड किया तो उस हिसाब से एंथैल्पी की वैल्यू भी चेंज होती है. मैं ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अभी अभी देखा हुआ एग्जांपल है H2 इन अ गैसियस फॉर्म प्लस O2 इन अ गैसियस फॉर्म गिव्स क्या बेटा H2O इन अ लिक्विड फॉर्म. याद होगा बैलेंसिंग के लिए हाफ यूज किया था. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था -286 किलोजूल पर मोल. ओके, अब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो गया. फोर्थ रूल में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी रिएक्शन को आपने पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाइड किया तो एंथैल्पी भी मल्टीप्लाइड होगी, डिवाइड किया तो एंथैल्पी भी डिवाइड होगी. ऐसा कुछ एक वाटर के जगह पे अगर आप 2 वाटर मोल बनाना चाहते हो तो रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा 2H2 इन अ गैसियस फॉर्म हाफ इंटू 2 दैट इज O2 इन अ गैसियस फॉर्म. तो रिएक्शन की एंथैल्पी अब क्या होगी डबल हो जाएगी. मतलब इसे वापस आप 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे. मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो जाएगा देखो 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, फिर कैरी 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5. ओके, यहां पर अपन यूनिट देंगे आप किलो जूल. पर मोल नहीं बोल सकते क्योंकि अब 2 मोल के लिए आपको वैल्यू मिल रहा है. क्लियर. अगला पॉइंट फिफ्थ वाला और आखिरी पॉइंट, अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया मतलब समझ लीजिए यही पहले वाला रिएक्शन है लेकिन मैंने उल्टा लिखा. मतलब कैसा H2O इन अ लिक्विड फॉर्म गिव्स H2 इन गैसियस फॉर्म प्लस हाफ ऑफ O2 इन अ गैसियस फॉर्म. कंसेप्ट को समझिए, रिएक्शन वही है, मैंने रिएक्शन को उल्टा किया तो एंथैल्पी की वैल्यू वही रहेगी लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा. मतलब यहां पर आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -286 के जगह पे अपने को लिखना पड़ेगा +286 क्या है बेटा किलोजूल. कंसेप्ट को समझिए, एंथैल्पी को आप वही चेंजेस अप्लाई करेंगे जो आप केमिकल रिएक्शन में अप्लाई कर रहे हो. मल्टीप्लाइड कर रहे हो रिएक्शन को तो एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाइड करो. डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड करो. रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो एंथैल्पी का वैल्यू वही रहेगा, सिर्फ साइन कैसा आ जाएगा अपोजिट. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विश्वा केमिस्ट्री एकेडमी. थैंक यू.